अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जो कि बच्चों के लिए है। इनफैक्ट आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर आज बनाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है, फ्राइंग पैन में हम लेंगे तेल। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना तेल लिया हुआ है। इसमें अब आप ऐड करेंगे ज़ीरा, 1.5 टीस्पून है। फ्रेश जो है लहसुन कद्दूकश किया हुआ 2 टीस्पून जितना मेरे पास है यहाँ पे। हरी मिर्चें 3 मैंने इसमें डाली थी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें जो हैं आप बीच में से जो है ना डालिएगा। मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं और कौन सी चीज़ें जाएंगी। 2 मिनट के बाद इसमें आप ऐड करेंगे चिकन। बोनलेस है मेरे पास और बहुत छोटे छोटे मैंने इसके टुकड़े किए हैं। ये आपको चाहिए इसके लिए आधा किलो जितना, ठीक है। इसको बीच में डालिएगा। ये देखिए कितने छोटी छोटी पीसेज है। अगर आपसे नहीं होते तो बेशक जो है आप जब लेते हैं चिकन वगैरह तो उनसे करवा लीजिएगा। चिकन डालकर इसको जो है अच्छे से मिक्स करते हैं यहाँ पर। और मिक्स ना करना है कि आप देखेंगे कि इसका कलर अभी पिंक है, पिंक से वाइट की तरफ आना चाहिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें हमने कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं। तो देख लें, फ्लेम मैंने हाई पर रखी थी और अच्छी तरह जो है इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें डालेंगे मसाले। इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून है, बिल्कुल लेवल्ड, भर कर बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी है वो आप देखेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें बीच में जाएंगी 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले यहाँ पे मिक्स करते हैं। फ्लेम अभी तक हाई पर ही है और अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए मैंने भी पानी नहीं डाला, ये पानी चिकन को छोड़ रहा है। अब आप इसमें आधे कप जितना पानी डाल लें। इसको दोबारा मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखेंगे। जैसे जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और आपने इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के कुक करना है कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और चिकन आपकी जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आपको इशू होता है कि काफ़ी बच्चियाँ कहती हैं कि जी हमारा चिकन नहीं गला बोनलेस, तो फिर आप 1 कप जितना पानी डालकर इसको लो फ्लेम पर कुक कर लें, ठीक है। तो इसे कवर करती हूँ और चिकन को कुक हो जाने देती हूँ। पानी ऐसे खुश्क होगा, जो थोड़ा बहुत तेल डाला ऑब्वियसली वो भी साइड से आप देखेंगे ऊज आउट होता है। तो ये कि इसको अच्छे से कुक होने दें, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, तमाम पानी ड्राई हो गया यहाँ पर। और देखिए तेल भी मैंने कितना कम डाला था। तो ये कि आपकी फिलिंग जो है इसमें ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप ऐड करेंगे सब्जियाँ अपनी पसंद की। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक छोटी प्याज, बहुत ही फाइनली आपने इसको चॉप कर लेना है। स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ, छोटी सी प्याज आपको चाहिए, बिल्कुल छोटी सी। और सॉरी, स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ बीच में मैं। ये कैन के हैं, ये मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं। एक छोटी शिमला मिर्च सब्ज रंग की डाल लें, जो कलर आपको मिल जाए वो आप डाल सकते हैं। उसके सीड्स आप रिमूव कर दें, बीच में से बीज जो होते हैं, और इसी से इसको जो आपने थोड़ा थोड़ा चॉप कर लेना है। जैतून जाएंगे बीच में 8-10 ले लें, 4 ले लें, 5, जितना आपको सब्जियों का जायका पसंद है उसके हिसाब से सब्जियाँ जो है बीच में डाल सकते हैं। मशरूम डाल रही हूँ मैं बीच में, ये भी एक कैन है, ठीक है, छोटा वाला कैन जो होता है। तो मशरूम जो है आप जब डालेंगे कैन का, उसका पानी अच्छे से बीच में से जो है आप निचोड़ लीजिएगा। तो वो मैंने बीच में डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना, छोटा छोटा करके चॉप किया, ठीक है। फ्लेम मैंने हाई पे रखी क्योंकि अब हम यहाँ पे कुकिंग नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हर चीज़ को टॉस करेंगे ताकि मसाले में वो मिक्सअप हो जाए। और इसमें जाएगा ऑर्गानो 1 टीस्पून जितना है। टमाटो केचप जाएगी 2 टेबल स्पून, सादी वही जो हम चिप्स वगैरह के साथ खाते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस में जाएगी 4 टेबल स्पून। ये मेरी होममेड है, आपको बनाना सिखाया हुआ है। अगर आप घर पे नहीं है आपके पास या नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर बेशक रेडीमेड खरीद लें। तो 4 टेबल स्पून है। फ्लेम हाई पर रखेंगे और इसे अच्छी तरह तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए
तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम हाई पर आपने रखनी है और जो चमचा चलाते रहेंगे। सिर्फ करना ये बेसिकली हमने बीच में जो बर्गर सॉस डाली थी और केचप, उसका कोई जो है मॉइस्चर बीच में आना चाहिए, नहीं कि कोई जो आपकी फिलिंग है ये देखें ये गीली नहीं होनी चाहिए। देखें नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये तैयार हो गया। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें और फिर आपको दिखाते हैं कि जो है आप इसके बर्गर्स किस तरह बनाते हैं। जिसे इसलिए इसको कहा जाता है पिज़्ज़ा बर्गर। जब फिलिंग ठंडी हो जाती है, अब आपने इसके बर्गर्स किस तरह बनाने हैं आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। अब आपने जो है जो बर्गर के बन्स हैं उस पर सबसे पहले आप लगाते हैं मेयोनीज़, ठीक है। दोनों साइड पर आप पहले अच्छे से मेयोनीज़ लगा लें। मेयोनीज़ लगा ली। अब आप इस पर जो है रखेंगे फिलिंग, ठीक है। अब फिलिंग लगा लेने के बाद आप इस पर डालेंगे मोज़रेला की चीज़, ठीक है। मोज़रेला नहीं है तो आप चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब चेडर इस्तेमाल करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें, उसमें नमक बहुत होता है। तो ये है कि आप फिर जब फिलिंग बना रहे होंगे उसमें नमक थोड़ा सा कम रखिए, ठीक है। मिर्चें भी आप अपने जायके के मुताबिक कम ही ज़्यादा कर सकते हैं। आपको हमेशा कहती हूँ अगर आधे किलो में आपको 1 टीस्पून मिर्च ज़्यादा लगती है आप कम कर लें। ये हो गया। अगर आपके पास मोज़रेला नहीं है तो आप स्लाइस्ड चीज़ भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फिलिंग के ऊपर रख दें, ठीक है। ये देखें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च सिर्फ गार्निशिंग के लिए है। और ऑरिगेनो चुटकी भर डाल रही हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद आप इसे कवर करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है आप लगाएंगे पिज़्ज़ा की सॉस। अब जो है ऊपर सॉस लगा लेने के बाद आप इस पर दोबारा चीज़ डालते हैं। चीज़ लगा लेने के बाद अब ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वरना थोड़ा खूबसूरत दिखता है। 1-2 जो है ऑलिव्स रखते हैं ऊपर गार्निशिंग के तौर पर। उसकी लुक कम्प्लीटली जो है एक पिज़्ज़ा की आ जाती है। तो मैंने आपसे पहले कह दिया आपकी अपनी चॉइस है, अगर डालना चाहते हैं डाल लें, वरना दैट्स फाइन। मैं इस पर ऑलिव्स डाल रही हूँ। सब्ज़ जो शिमला मिर्च होती है बिल्कुल बारीक मैंने चॉप की हुई है, थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ। अगर चाहें तो हेलोपिनो भी रख सकते हैं आप, जो खट्टी वाली मिर्च होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आप सलामी रख सकते हैं इस पर। कुटी हुई लाल मिर्च, गार्निश, ऑरिगेनो इस तरीके से। अब हमने इसको करना है बेसिकली चीज़ को मेल्ट। इसके 2-3 तरीके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको जो माइक्रोवेव होता है आपका उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन ग्रिल ऑन करके, ठीक है। या फिर जो अवन का ग्रिल होता है उसके नीचे आप इसको रखेंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए, या फिर आप जो है इसे फ्राइंग पैन में कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सिंपल तरीका फ्राइंग पैन वाला। तो ये देख लें, फ्राइंग पैन को आपने करना है गरम, ठीक है। और बिल्कुल मामूली सा तेल लगा रही हूँ ताकि बन जो है बीच में स्टिक ना हो जाए। उसके बाद जो है आप इस तरीके से बर्गर को उठाते हैं, यूँ रखेंगे। ये आपको इजी तरीका बता देगी, काफ़ी बच्चियाँ कहती हैं कि जी हमारे पास अवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो ये उनके लिए आसान तरीका है। ये रख कर अब आपने इसको कवर कर देना है और बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इसको 4 से 5 मिनट देने और बीच में चेक करते रहें कि जैसे चीज़ मेल्ट हो जाएगी आपका जो है डिश सर्व होने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसे कवर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें, ठीक है, माशाल्लाह इस तरीके से ये मेल्ट होता है। ऑब्वियसली अगर आप इसको करते हैं अवन वगैरह में या ग्रिल के नीचे चीज़ ज़्यादा मेल्ट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से भी हो जाता है। तो दिस इज़ डन। आप इसको करते हैं डिश अप। तो देख लें इसी के साथ इसे बनाते हैं सर्व। जो है आप इसे कर सकते हैं फ्राइज़ के साथ, ठंडी ड्रिंक्स के साथ कीजिएगा। ये चाहें तो आप बच्चों के लंच बॉक्स, शाम की चाय, जो मिक्सचर हमने बनाया था उसे बना करके ठंडा हो जाने दें और फ्रिज में रख लें। और जब आपका दिल चाहे इसे किसी जो है इसके बर्गर्स बना सकते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर bizcookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।